बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है कि अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, सवाल समझा ना आपने, अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो इसके क्या असरात होते। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा लंदन फोर्सेस की निस्बत डाइपोल फोर्सेस की निस्बत स्ट्रांग है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, यानी कि ये स्ट्रांग ना होती, तो इसके असरात क्या थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने लिखना है बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसके बाद आपने बताना है लार्ज चेंज इन अर्थ टेम्परेचर। लार्ज चेंज इन अर्थ टेम्परेचर। अर्थ टेम्परेचर के अंदर जो है लार्ज चेंज आती। इसके बाद आपने बताना है डेथ ऑफ इक्वेटिक लाइफ। डेथ ऑफ इक्वेटिक लाइफ, ये हो गया। इसके अलावा बेटे ये जो प्रोटीन है या डीएनए है, इनके स्ट्रक्चर, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एसटी में लिख रहा हूं इसको, एसटी ऑफ प्रोटीन, डीएनए नॉट स्टेबल, ये स्टेबल ना होते। ये रीजन आपने बता देनी है। क्लियर हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती बेटे, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग ना होती या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ना, तो फिर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट इस टाइम कितना है? 100 डिग्री है। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री है। तो बेटा आप ये कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 डिग्री, ये 0 डिग्री से क्या हो जाता? कम हो जाता। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम हो जाता, जो कि हेल्थ पर काफ़ी सारा असर अंदाज होता। इसके अलावा लार्ज चेंज इन अर्थ टेम्परेचर। बेटे आपको पता है कि पानी जो है ना, ये थर्मोस्टेट के तौर पर काम करता है। पानी जो है ये थर्मोस्टेट के तौर पर काम करता है, यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने में पानी का अहम किरदार होता है, बहुत अहम किरदार होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है अर्थ के ऊपर एज अ थर्मोस्टेट काम करता है। अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो फिर पानी थर्मोस्टेट के तौर पर भी काम ना करता। जब पानी थर्मोस्टेट के तौर पर काम ना करता तो फिर जमीन का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, इसमें लार्ज चेंजेस आते, इसमें बड़ी बड़ी चेंजेस आते, यानी कि लार्ज चेंज इन टेम्परेचर। इसके अलावा डेथ ऑफ इक्वेटिक लाइफ। बेटा आपको पता है कि जब सर्दियां आती हैं काफ़ी सारा टेम्परेचर कम हो जाता है, नीचे चला जाता है, यानी कि 4 डिग्री से नीचे चला जाता है। 0 भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है। तो बेटा उस वक्त ये जो इक्वेटिक लाइफ, यानी कि इक्वेटिक एनिमल्स वगैरह जो हैं, ये कैसे अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करते हैं? ये अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव इस तरह से करते हैं कि पानी की जो अपर सरफेस है, उस अपर सरफेस पर सारी की सारी क्या आ जाती है? आइस आ जाती है। और आइस क्यों आती है? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है। अपर सरफेस पर सारी की सारी आइस आ गई, आइस की लेयर आ गई, और ये जो आइस की लेयर होती है ये एज अ इंसुलेटर काम करती है। किसके तौर पर काम करती है? एज अ इंसुलेटर, यानी कि पानी का जो मजीद टेम्परेचर है उसको कम नहीं होने देती है। ये लेयर ऑफ आइस जो है ये नीचे वाले पानी का टेम्परेचर मजीद कम नहीं होने देती है, जिसकी वजह से इक्वेटिक लाइफ जो है वो ज़्यादा मुतासर नहीं होती। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग ना होती तो आइस की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आइस, आइस की जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी बेटा पानी से कम ना होती। यानी कि पानी से जब डेंसिटी आइस की कम ना होती तो फिर ये पानी की सतह के ऊपर भी ना तैरती और एज ए इंसुलेटर काम भी ना करती। और किसकी वजह बनती? डेथ ऑफ इक्वेटिक लाइफ, इक्वेटिक लाइफ की मौत की ये वजह बनती। इसके अलावा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डीएनए,
प्रोटीन है, डीएनए है, इसके अंदर भी क्या हुआ करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो स्ट्रक्चर जो है किसका, डीएनए प्रोटीन वगैरह का, ये स्ट्रक्चर जो है ये डीस्टेबलाइज्ड होता या डीस्टेबल होता, ये स्टेबल नहीं रहता। क्लियर हो गया। पहले हमने क्या बताया है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, नुकसान है, यानी कि लिविंग थिंग्स पर ये इफेक्ट करेगा, असरअंदाज होगा। दूसरी बात क्या बताइए, लार्ज चेंज इन अर्थ टेम्परेचर। पानी क्योंकि थर्मोस्टेट के तौर पर काम करता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो पानी थर्मोस्टेट के तौर पर भी काम ना करता, जिसकी वजह से ज़मीन के टेम्परेचर में जो तब्दीली है ये बहुत ज़्यादा तब्दीली वाक़ होती है। इसके अलावा डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ कैसे होती, क्योंकि आइस की डेंसिटी जो है वो पानी से कम ना होती। जब आइस की डेंसिटी पानी से कम ना होती, ये पानी के ऊपर ना तैरती और इंसुलेटर के तौर पर भी काम ना करती, और नतीजतन एक्वेटिक लाइफ जो है उसकी डेथ हो जाती। इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का ये भी स्टेबल ना रहता। तो चले इसकी ज़रा थ्योरी भी आपको लिखवा देता हूँ, आपने कैसे लिखनी है। ये ऊपर आपने पहले हेडिंग देनी है, इफेक्ट ऑफ, या यूं इसको आप ये कहें, बस यूं लिख दें इसको, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग is not present, then लिखकर फिर यहां से शुरू कर देना है। ये हेडिंग फिर बॉइलिंग पॉइंट इसकी नहीं देनी है, बल्कि इसको सिंपल आप स्टार के जरिए शो करते जाना है। आपने ये लिखना है, देन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट लिख ले, चले ये भी ठीक होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर is less than 0 degree, which affect on living things। इसके बाद आपने सेकंड स्टार लगाकर फिर ये लिखना है, वाटर act as a thermostat if hydrogen bonding is not present, then it will not act as a thermostat, ये थर्मोस्टेट के तौर पर भी एक्ट ना करता। सो लार्ज चेंज इन अर्थ टेम्परेचर, ज़मीन का जो टेम्परेचर है उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आती, बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती। इसके बाद है डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। इसके अंदर आपने क्या लिखना है बेटे, इसके अंदर आपने लिखना है, ये तो पहले लिखा हुआ है ना, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट, वैसे इसको भी आप यहाँ से लिख सकते थे, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, आप यहाँ से लिख सकते थे देन वाटर विल नॉट एक्ट एज अ थर्मोस्टेट, यहाँ से आप लिख सकते थे। ये ऊपर लिखने, अगर लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, आप क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना, आप यहाँ से लिख सकते हैं देन वाटर विल नॉट एक्ट एज अ थर्मोस्टेट, यहाँ से भी आप लिख सकते थे। अब देखिए, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट देन डेंसिटी ऑफ आइस is not less than that of water, so ice will not act as an insulator, आइस जो है वो इंसुलेटर के तौर पर काम ना करती।
which cause the death of aquatic life, जो aquatic life के डेथ की सबब। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको आपने सिंपल लिख देना है। अब लिख लेना इसको, ये भी लिखवा दूँ। इसमें आपने ये लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए विल नॉट स्टेबलाइज्ड, वो स्टेबलाइज्ड ना रहता, यानी कि स्टेबल ना रहता। समझ आ गई है? क्लियर है? या है कोई मसला इसमें? ठीक है।